नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोनेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं न्यूट्रल और अर्थ में क्या अंतर होता है और क्या हम न्यूट्रल को अर्थ की जगह काम में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारा इस वीडियो के साथ। आज हम आपको बताने वाले हैं न्यूट्रल वर्सेस अर्थ, यानी कि न्यूट्रल और अर्थ के अंदर क्या अंतर होता है मुख्य, वो चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले आता है क्या न्यूट्रल और अर्थ के अंदर मुख्य अंतर क्या होता है। तो न्यूट्रल और अर्थ के अंदर मैं दोस्तों एक मोटा मोटा सा बता दूं कि न्यूट्रल जो है वो हमें ट्रांसफार्मर की स्टार वाइंडिंग से प्राप्त होता है। ये जो ट्रांसफार्मर है उसकी स्टार वाइंडिंग से हमें जो ये मिल रहा है ये हो गया न्यूट्रल। और जो अर्थ मिलता है वो हमें ज़मीन से मिलता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि जो हमें अर्थ मिलता है वो हमें ज़मीन से मिलता है और न्यूट्रल जो हमें मिलता है वो ट्रांसफार्मर की स्टार वाइंडिंग से मिलता है। तो दोनों के अंदर अलग अलग अंतर हो गए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, ये जो आपके सामने एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ से हमें मिलेगा न्यूट्रल और ज़मीन से जो मिलता है वो हमारा होता है अर्थ। यानी कि यहाँ से जो हमें मिलता है वो अर्थ होता है और ट्रांसफार्मर के साथ में अर्थ जो कनेक्ट है ज़मीन से भी कनेक्ट है, लेकिन ट्रांसफार्मर की स्टार वाइंडिंग से कनेक्ट है, वहाँ से जो मिलता है वो न्यूट्रल कहलाता है। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये है आपके सामने दोस्तों एक ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर के अंदर दोस्तों टोटल कितने अर्थिंग हम काम में लेते हैं ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, वो हमारा 4 जगह से अर्थिंग होता है। 4 जगह से कहाँ से? 2 तो ट्रांसफार्मर की मेन बॉडी से कनेक्ट होते हैं, मेन बॉडी की यानी कि ये जो बॉडी है इससे कनेक्ट होते हैं, और 2 जो होते हैं वो ट्रांसफार्मर की स्टार वाइंडिंग से, यानी कि जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है उससे भी 2 अर्थिंग कनेक्ट रहते हैं। यानी कि अगर हमारा एक अर्थ काम नहीं करे तो दूसरे अर्थ हमारा जो है वो प्रॉपर बना रहे। इसी प्रकार से हम ट्रांसफार्मर की बॉडी को भी 2 जगह से कनेक्ट करते हैं। यही उसके अंदर मुख्य कारण है कि अगर हमारा एक अर्थ एक जगह से काम नहीं कर रहा तो उसको दूसरी जगह से सप्लाई मिलती रहे या दूसरा अर्थ जो है वो हमारा प्रॉपर काम करता रहे। इसीलिए ट्रांसफार्मर को हम 2 जगह से अर्थ करते हैं। अब आता है दोस्तों ट्रांसफार्मर न्यूट्रल और अर्थ में क्या अंतर है। तो मैंने दोस्तों अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि जो न्यूट्रल है वो हमें यहाँ से मिलता है। यानी कि जो अगर हम बात करें न्यूट्रल जो है वो हमें कहाँ से मिल रहा है? ट्रांसफार्मर की स्टार वाइंडिंग से। और वो कहाँ पे कनेक्ट है? ज़मीन में भी कनेक्ट है। अभी आप देखेंगे ये जो अर्थ है ये ज़मीन के साथ भी कनेक्ट है और ट्रांसफार्मर की स्टार वाइंडिंग के साथ भी कनेक्ट है। यानी कि ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है ये हमारा 2 जगह कनेक्ट है। 2 जगह कहाँ? एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। यानी कि जो हमारा न्यूट्रल है वो 2 जगह से कनेक्ट रहता है। अब अगर हम बात करें अर्थिंग की, तो अर्थ जो होता है वो हमारी कोई भी मोटर है या कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस है, यानी कि कोई भी उपकरण हो सकता है हमारा इलेक्ट्रिकल, उसकी बॉडी के साथ जो कनेक्ट होता है वो अर्थ होता है। और अर्थ जो है वो हमारा इसकी बॉडी के साथ ही कनेक्ट रहता है। यानी कि जो ये हमारा अर्थिंग पॉइंट हो गया और ये न्यूट्रल हो गया, इन दोनों के अंदर मुख्य अंतर क्या है कि जो न्यूट्रल है वो तो हमारा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के साथ भी कनेक्ट है और अर्थिंग के साथ भी कनेक्ट है, लेकिन जो ये हमारा अर्थ है वो केवल एक ही जगह से कनेक्ट है। कहाँ से? ज़मीन से। ज़मीन से डायरेक्ट कनेक्ट होकर कहाँ जा रहा है? मोटर की बॉडी के साथ जा रहा है। अब हम बात करते हैं आगे। अभी जो हमने इस मोटर को सप्लाई की ज़रूरत है उसके लिए एक तो फेज़ चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए। न्यूट्रल और फेस देंगे तो हमारी मोटर जो है वो घूमना स्टार्ट करेगी, यानी कि जो मोटर है वो घूमना शुरू कर देगी। अगर हम मान लो बात करें कि ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट हम मोटर को दे रहे हैं इसकी जगह अगर हम ये ना दे और ये वाला पॉइंट हम इसको दे दें, यानी कि ये जो अर्थिंग है इसको हम मोटर में दे दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? दोस्तों इसको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो अर्थिंग है ये डायरेक्ट ही हमारी मोटर की बॉडी के साथ कनेक्ट होती है। अगर हम इसको मोटर की बॉडी के साथ जो कनेक्ट है अर्थ, इसको अगर हम चलाने के लिए इस मोटर को चलाने के लिए यूज़ करेंगे तो क्या होगा? मोटर की बॉडी के अंदर करंट, लीकेज करंट होगा। लीकेज करंट अगर मोटर की बॉडी के अंदर होगा तो उससे हमारे शरीर को कभी भी विद्युत का झटका
लग सकता है। तो ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर कोई भी मोटर चलानी है या कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण चलता है तो उसको एक क्लोज सर्किट की आवश्यकता होती है। यानी कि ये एक क्लोज सर्किट है, तभी क्लोज सर्किट बनता है, तभी हमारी मोटर जो है वो रन करती है। यानी कि ये जो मोटर है उसके लिए न्यूट्रल की सख्त आवश्यकता है। और जो न्यूट्रल होता है वो हमारा क्या होता है, रिटर्निंग पाथ होता है। यहाँ से सप्लाई आ रही है और इधर से जा रही है। अभी मैं आपको बता देता हूँ ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है इसके साथ साथ और क्या काम करता है। यानी कि ये जो विद्युत का तार जो है इससे हमारी जो घर में सप्लाई आ रही है, अब ये इस मोटर के अंदर जा कर के आप देखेंगे, इसके अंदर जा कर के ये वापस इस करंट को वापस स्टार वाइंडिंग में भेजता है। यानी कि ये काम करता है रिटर्निंग पाथ का, यानी कि करंट को वापस वाइंडिंग में भेजता है या वापस ट्रांसफार्मर में भेजता है। तो इस न्यूट्रल का काम हो गया, एक तो मोटर को चलाने का, एक मोटर को रिटर्निंग पाथ देने का। यानी कि जो मोटर होती है उसको अलग से एक सर्किट या अलग से कोई पाथ या रास्ता उपलब्ध कराता है कौन, न्यूट्रल। और अर्थ क्या काम करता है, अर्थ हमें मोटर को लीकेज यानी कि जो हमारी मोटर के अंदर लीकेज है उससे सेफ्टी यानी कि बचाने का काम करता है। कौन, अर्थ करता है। अर्थ क्या करता है, हमारे कोई भी अगर मान लो मोटर के अंदर लीकेज करंट है और हमने उसी समय मोटर को छू लिया तो क्या होगा दोस्तों, मोटर को छूने के बाद में हमें विद्युत का झटका नहीं लगेगा, क्योंकि जो लीकेज करंट है उसको ये ग्राउंड कर देगा। उस समय ये क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा, लीकेज करंट है तो उस समय हमें अर्थ जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है, किससे, लीकेज करंट से। उसके बाद में दोस्तों आता है, क्या हम न्यूट्रल को अर्थ की जगह काम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो दोस्तों इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं कि इसका जवाब है बिल्कुल गलत। न्यूट्रल को हम अर्थ की जगह काम नहीं ले सकते हैं। यानी कि जो न्यूट्रल है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से मिल रहा है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से न्यूट्रल भी कनेक्ट है और एक अर्थिंग का ग्राउंड पॉइंट भी कनेक्ट है। और अगर हम इस वाले अर्थ को इसकी जगह काम में लेंगे तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर करंट फ्लो होगा और हम मोटर को छुएंगे तो हमें विद्युत का झटका लगेगा। तो हम ऐसे गलत काम कभी भी नहीं करेंगे। हम कभी भी मोटर को चलाने के लिए अर्थ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोटर को चलाने के लिए केवल इस न्यूट्रल का इस्तेमाल ही करेंगे। ये तरीका बिल्कुल सही है, न्यूट्रल को इस्तेमाल करना है, कभी भी अर्थ को इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद में दोस्तों एक चीज़ और आती है यहाँ पे कि जो हमारा अर्थ होता है वो कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अर्थ जो है वो हमें ज़मीन से मिलता है। ज़मीन से हम इलेक्ट्रोड डाल करके उसके अंदर चारकोल, कोयले का घोल, नमक डाल करके बनाते हैं, वहाँ से हमें ये अर्थिंग पॉइंट मिलता है और उसको डायरेक्ट मोटर की बॉडी के साथ कनेक्ट किया जाता है। और जो हमारा इसका न्यूट्रल है, वो जो न्यूट्रल है उसको हम कनेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के रिटर्निंग पाथ के लिए। यानी कि जो हमारा न्यूट्रल है वो रिटर्निंग पाथ के लिए उपयोग आता है, ना कि कोई अर्थिंग के लिए। यानी कि जो अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में और अर्थ में आपको सिंपल सा जवाब देना है। अगर कोई इंटरव्यू में पूछ ले तो न्यूट्रल जो है वो हमें ट्रांसफार्मर की स्टार वाइंडिंग से मिलता है और अर्थ जो है वो हमें ज़मीन से मिलता है। अभी आप देखेंगे यहाँ से। तो ये हमारा इसके अंदर एक मुख्य कारण है। कोई भी मोटर को चलाने के लिए कभी भी हम न्यूट्रल की जगह अर्थ को काम में नहीं लेंगे, ये सबसे बड़ा है। दूसरा, आपको इसमें एक विशेष ध्यान रखना है कि न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल ही काम लेंगे और अर्थिंग की जगह अर्थिंग ही काम लेंगे। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर के अंदर एल पॉइंट है और ये ट्रांसफार्मर के अंदर न्यूट्रल वाला पॉइंट हो गया और ये ट्रांसफार्मर के अंदर अर्थिंग वाला पॉइंट हो गया। यानी कि अगर हम बात करें कि ट्रांसफार्मर का अर्थिंग वाला पॉइंट और ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल वाला पॉइंट और ट्रांसफार्मर का लाइव वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स हो गए। ये लाइव पॉइंट्स होता है। लाइव पॉइंट्स क्या होता है, यानी कि इससे हम फेज़ की सप्लाई देते हैं और इस वाले पॉइंट से हम न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं। यानी कि
न्यूट्रल कहाँ से मिलता है, अभी मैंने आपको बताया यहाँ से मिलता है, हमें इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से मिलता है। और ये जो अर्थ है आपके सामने यहाँ पे, ये ट्रांसफार्मर ये हमें कहाँ से कनेक्ट करना पड़ता है, ज़मीन से कनेक्ट करना पड़ता है। तो तीनों वायर के समझ में आ गई होगी कि तीनों वायर हमें कहाँ कहाँ कनेक्ट करने होते हैं। तो दोस्तों अर्थिंग वाला पॉइंट हमें ज़मीन से कनेक्ट करना होता है, न्यूट्रल वाला पॉइंट हमें ट्रांसफार्मर से मिलता है, और फेज वाला वायर भी हमें ट्रांसफार्मर से। तो ये दोनों वायर जो आपके सामने हैं, ये दोनों वायर ये हमें मिलेंगे यहाँ से, यानी कि ये वाले पॉइंट से, एक फेज और एक न्यूट्रल। और अर्थिंग वाला पॉइंट जो है ये वाला, ये हमें ज़मीन से कनेक्ट करना होता है। तो दोस्तों ये था 3 पिन टॉप के बारे में। आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। हमारा एक और वीडियो है कि इसकी जो पिन होती है वो मोटी और लंबी क्यों होती है, उसके लिए आपको मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को पूरा कंप्लीट दे सकते हैं। ये भी एक इंटरव्यू में आने वाला प्रश्न है कि इसकी पिन मोटी और लंबी क्यों होती है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।